हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। आज हम बात करते हैं पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी गरीबी और बेरोजगार के बारे में बात करते हैं, जो कि यह इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर है। चलिए पहले तो हम बात करते हैं डिफिनीशन, पॉवर्टी के डिफिनीशन के बारे में। पॉवर्टी इज ए स्टेट वेयर द इंडिविजुअल लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स एंड एसेंशियल फॉर ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इट्स द characterized by the inability to meet the basic needs such as the food, cloth and shelter। मान लीजिए पॉवर्टी किसे, गरीबी किसे कहते हैं? जो आपका एसेंशियल, जो आपका ज़रूरत का सामान है ना, ज़रूरत का चीज़ है ना, वह चीज़ आपको बेसिक चीज़ ना मिले, उसको हम बोलते हैं पॉवर्टी। जैसे कि आपको घर नहीं मिल रहा, घर नहीं है, मतलब कुछ खाने का मतलब मतलब जैसे खाने के लिए अच्छा का नहीं है, आपके पहनने के नहीं है, रहने के नहीं है, उसी को हम लोग पॉवर्टी बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं गरीबी, जो कि गरीबी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कितने प्रकार के पॉवर्टी होता है। पॉवर्टी दो दो टाइप्स के होते हैं, या तो एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है। अ कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज बिलो द नेसेसरी लेवल टू द मेंटेन द बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड। जैसे कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी है ना, कि जैसे आप जो भी आपका बेसिक चीज़ है ना, उसको आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे खाने का आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, रहने को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, पहनने को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब नहीं कर पा रहे हैं। और चीज़ जैसा ना, जो आपका बेसिक लेवल है, जो आपका एसेंशियल गुड है, ज़रूरत के गुड है, वो चीज़ आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है? अब बात करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी की। अ कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इन द सर्टेन परसेंटेज ऑफ बिलो मीडियम इनकम। जैसे कि रिलेटिव पॉवर्टी हो ना, उसके तुलना में, मतलब उसके तुलना में आप अच्छा से मेंटेन कर रहा है। जैसे आपको मतलब प्रॉपर थोड़ा सा, मतलब प्रॉपर खाने का है, मतलब पहनने का है, रहने का है, पर आपको जब लग्जरियस लाइफ नहीं कर रहा है ना, उसको रिलेटिव पॉवर्टी में आता है। ठीक है, जैसे आपके पास मतलब मेंटेन है, पर जो अब जो सबसे ज़्यादा गरीब है, उससे आपको थोड़ा सा आप मेंटेन कर रहे हैं। जैसे रहने, खाने, पीने मतलब एजुकेशन, हेल्थ में आप में कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉवर्टी का कारण क्या है, कॉज ऑफ पॉवर्टी। कॉज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब कॉज ऑफ जो गरीबी का कारण है ना, गरीबी का मेन कारण क्या है? पहले तो इकोनॉमिक फैक्टर है। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या है कि लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब आपके पास जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी है ना, वो बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी है। ठीक है, लो वेजेज है, मतलब आपका कम तनख्वाह है, जो भी तनख्वाह मिलता है ना, वो कम है। इकोनॉमिक डाउन टर्न है, जो भी इकोनॉमिक है ना, वो मतलब इकोनॉमिक बहुत मतलब थी नीचे गिर गई है, जिसके कारण में पॉवर्टी होता है, जो कि इकोनॉमिक फैक्टर है। ठीक है, अब सोशल फैक्टर में क्या होता है? सोशल फैक्टर में होता है इनइक्वालिटी। मान लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कोई एकदम साफ ही नहीं कमा रहा है, उसको इनइक्वालिटी में लेते हैं। ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन, जैसे किसी के पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, ठीक है, और किसी के पास मतलब किसी के पास साफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन की जो कमी है ना, उसके कारण भी पॉवर्टी होता है। एंड पुअर हेल्थ केयर एक्सेस, जो भी मान लीजिए कि पुअर हेल्थ केयर एक्सेस है, जिसके कारण आप मतलब उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप मतलब आपका जो परिवार नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जिसके कारण जो भी आप कमा रहे हैं, तो आप सारे हेल्थ केयर में लगा दे रहे हैं। अगर अच्छा हेल्थ केयर रहता है, तो आप मतलब उसके आप अच्छा इलाज होता है, वो भी पुअर हेल्थ केयर है। ठीक है, और पॉलिटिकल फैक्टर के बारे में बात करते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर जैसे कि करप्शन हो गया। मान लीजिए कहीं पे आप कुछ बनवाने जा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट बनवाने जा रहे हैं, तो वो आपको करप्शन मतलब वो बोल रहा है कि आप इतना घूस दीजिए, तब आपको डॉक्यूमेंट जल्दी बना देगा। पॉलिटिकल इनएस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनएस्टेबिलिटी न, जैसे कि कंट्री है ना, उसको जो भी पॉलिटिकल में उथल पुथल हो रहा है ना, उसको पॉलिटिकल इनएस्टेबिलिटी हुआ है। जब मान लीजिए जब लीडर ही मतलब अच्छा नहीं मिलेगा, तो वो लीडर कैसे, मतलब वो कैसे गरीबी के बारे में बात करेगा, कैसे बात करेगा कि हाँ, इस गरीब को गरीबी से बाहर, लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, तब तक गरीबी से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, लैक ऑफ द सोशल सेफ्टी एंड नेट, जैसे सोशल सेफ्टी होता है ना, जैसे आप कुछ सेफ्टी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ऑलरेडी वो गरीब है, तो क्या सेफ्टी मेंटेन कर पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे
नेचुरल डिजास्टर हो गया, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर में जैसे कि फ्लड है, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, जोग्राफिकल जैसे लैंडस्लाइड आ गया, भूकंप आ गया, ये सब नेचुरल मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर हो रहा है, ठीक है। जैसे जोग्राफिकल लोकेशन हो गया, मान लीजिए जैसे बिहार का जोग्राफिकल लोकेशन है, चारों तरफ से मतलब लॉक लैंड है, मतलब उसको कोई भी मतलब कोई समुंदर से वो नहीं है, जो कि समुंदर का पोर्ट नहीं है, जो समुद्र से का एक्सेस नहीं है, जिस कारण जोग्रा बिहार का गरीबी के कारण भी एक यह भी है, जोग्राफिकल लोकेशन भी है, ठीक है। अब बात कर ग्लोबल एस्टैटिक्स क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक अबाउट द 9.2% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन लेस देन $1.9 अ डे 2019। जैसे एक रिपोर्ट लगा, ठीक है, जो कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाला है। लगभग वर्ल्ड में 9.2% ऐसे लोग हैं ना, ऐसे जो पॉपुलेशन है, पीपल्स हैं, जो कि मतलब $2 से भी कम कमाते हैं, $2 से भी कम, लगभग मतलब 100-150 रुपये से भी कम कमाते हैं पर डे की बात बोल रहे हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाला है। एंड जब सब सहारा रीजन, जैसे अफ्रीका जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ना, सहारा रीजन को, वो तो मतलब हाईएस्ट एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल है, वहाँ पर 40% ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंट, जो भी कॉन्टिनेंट गरीबी है ना, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो कि बहुत ज़्यादा गरीबी है, गरीबी रेखा में जी रहा है, ठीक है। अब इसका पॉवर्टी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। पॉवर्टी का इम्पैक्ट पड़ता है जैसे कि हेल्थ पे। अब मान लीजिए कोई बहुत गरीब है, तो उसको बीमारी होगा, तो बीमारी का होगा तो उसका कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा, कहाँ से उस बीमारी को पैसा लगा कि हाँ इस बीमारी को हम ठीक करें ताकि हम इससे फिर ऐसे करें। हेल्थ का रेट होगा तो उसको पुअर न्यूट्रिशन मिलेगा, इंक्रीज द मोर्टालिटी होगा, मतलब जो भी डेथ होगा ना, बहुत बढ़ने लगेगा। एंड द स्प्रेड द डिजीज बढ़ेगा। जब मान लीजिए उसको वो अपना नहीं इलाज कर पाएगा, तो फिर उसके तरफ किसी और का हो जाएगा, उसको डिजीज बढ़ते जाएगा, ठीक है। एजुकेशन पर इम्पैक्ट पड़े, एजुकेशन के जैसे लोअर इनरोलमेंट में था। अब वो गरीब है तो वो कहाँ से मतलब कॉलेज में इंस्टीट्यूट में मतलब एडमिशन ले पाएगा, ठीक है। हाई ड्रॉप रेट हो जाए, जो कि मतलब जो भी कॉलेज मतलब लोगों ने वो मतलब 10 तक ले 9 तक ले पढ़ के मतलब छोड़ देंगे, जो कि ड्रॉपलेट बोलते हैं, हाई ड्रॉप आउट बोलते हैं, ठीक है। एंड पुअर एजुकेशन आउटकम होता है, जिसके कारण वो अगर वो अच्छा स्कूल में नहीं एडमिशन ले पाएगा तो वो अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाएगा, ठीक है। अब बात का इकोनॉमिक ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ता है, हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ा, एजुकेशन पर इम्पैक्ट पड़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ा। अब मान लीजिए कोई अच्छा खासा वो बिजनेसमैन नहीं बना, वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा नहीं है, तो जो भी इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, जो भी रिड्यूस्ड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी हो पाएगा ना, वो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी होता है ना, वो नहीं कर पाएगा, जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सोशल स्टेबिलिटी। जैसे सोशल स्टेबिलिटी में क्या होता है, कोई गरीबी है तो वो तो भाई अपने पेट के लिए कुछ ना कुछ करेगा, तो उसको क्या करेगा, क्राइम पर जाएगा, जिसके कारण क्राइम रेट बढ़ जाएगा, सोशल अनरेस्ट हो जाएगा, मतलब सोशल में मतलब जो भी समाज में उथल पुथल होने लगेगा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होने लगेगा, ये सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी के बारे में, ठीक है। जो पहले तो बेरोजगारी का डेफिनेशन, unemployment refer to the situation where the individual who are the capable of work and are the actively seeking the work and unable to the find of job। जब मान लीजिए आप मतलब काम करने के लिए आप ऐसी है, पूरा कैपेबल है, ठीक है, पर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, उसी को अनएम्प्लॉयमेंट बोल रहा है, ठीक है, बोलते हैं। मान लीजिए आप काम करने के पूरी तरह से एकदम फिट है कि हाँ आप काम कर सकते हैं, पर आपका काम मिल ही नहीं रहा है, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट कितने प्रकार का होता है, जैसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, कि शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट के बहुत कम समय के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, ठीक है। डेट अकर द व्हेन द पीपल्स आर बिटवीन जॉब एंट्री एंड द लेबर मार्केट सच एज द फर्स्ट टाइम। जैसे फर्स्ट टाइम में मतलब लेबर मार्केट में होगा, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जो कि लॉन्ग टर्म में होता है, ठीक है। जैसे कि आप मान लें इंडस्ट्रियल में कब बात करते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, टेक्नोलॉजी के चेंज में रादर देन फ्लैक्चुएशन ऑफ द सप्लाई डिमांड। जब तक आप सप्लाई डिमांड में मतलब फ्लैक्चुएशन नहीं है, जब तक आप
मतलब एम्प्लॉयमेंट रहेगा। अगर सप्लाई चेन में मतलब डिफॉल्ट आ जाएगा, तभी आपको फ्लक्चुएशन है, तभी आप एम्प्लॉयमेंट रहेगा। जो कि स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट होता है, लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री बंद हो गया, तब तो कंटिन्यू बंद हो गया तो परमानेंट आपका जॉब चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो अनएम्प्लॉयमेंट रे दैट रिजल्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक डाउनटर्न एंड रिसेशन। मान लीजिए इकोनॉमिक बढ़ ही नहीं रहा है, हम लोग इकोनॉमिक घटते जा रहा है, तो उसमें साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है। वो कंटिन्यूस उसका इकोनॉमिक डाउन चल रहा है, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसको बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पहले रिसेशन होगा, डिप्रेशन होगा, ग्रेट डिप्रेशन होगा, जिसके कारण मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा, उसको साइकिल। अब बात करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, जैसे लाइक द सीजन में होता है। जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर की खेती है, जैसे धान रोपा रहा है, ठीक है, तो उसको धान रोपा रहा है तो उसके लिए तो मतलब कोई वर्क लोग चाहिए जो कि धान रोपे, उसका मतलब जोताई के लिए, रोपाई के लिए, मतलब और सबके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कि ये एम्प्लॉयमेंट में होता है, जो कि एग्रीकल्चर में आता है। जैसे टूरिज्म हो गया, मान लीजिए अब तुम जैसे टूरिज्म मतलब होता है जैसे घूमने जा रहे हैं, तो ये सीजन पर सीजन चल रहा है। जैसे केदारनाथ जाते हैं लोग, जैसे अभी होता है, अभी जा रहे हैं लोग, जैसे बाबा धाम लोग जाएंगे लोग, ठीक है, तो ये बाबा धाम लोग जाएंगे लोग, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है ना, कि वहाँ लोग कोई कुछ बेचता है, जैसे कावर बेचता है, मतलब और कुछ सामान बेचता है, जिसके कारण ये सीजन वाइज चलता है। साल में एक बार मतलब आता है जो कि बाबा धाम जाते हैं, वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है? इकोनॉमिक रिसेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंज, ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन एंड स्किल मिसमैच। इकोनॉमिक रिसेशन, जब भी आपका इकोनॉमिक रिसेशन आएगा ना, तो डिमांड मतलब रिड्यूस द डिमांड एंड गुड्स एंड सर्विस, जो भी गुड्स एंड सर्विस का डिमांड कम हो जाएगा, जिसके कारण जिसके इकोनॉमिक रिसेशन के कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंज, जैसे कि ऑटोमेशन आ गया, ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया। जैसे मान लीजिए जिसके कारण रिड्यूसिंग हो जाता है ह्यूमन लेबर के। जैसे मान लीजिए कि 10 लेबर काम कर रहा है, ठीक है, अब वो एक हम मशीन ला दिए, रोबोट ला दिए, जो मशीन ला दिए वो 10 लोगों के बराबर एक मशीन काम कर रहा है, तो जिसको वो जो टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण भी थी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के जैसे जॉब का मूविंग हो रहा है, जैसे कंट्री तो चीपर लेबर, ठीक है, जो लेबर होता है ना, जैसे अफ्रीकन कंट्री के हो गया, जैसे अफ्रीकन कंट्री के, तो वहाँ पर चीपर मतलब चीपर लेबर होता है। जैसे इंडियन लेबर होता है, जाके अदर कंट्री में, जैसे गल्फ कॉर्पोरेशन में, यूएस में, यूरोप में जाके मतलब चीप लेबर पर काम कर लेते हैं, उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। एजुकेशन एंड स्किल मिसमैच, जैसे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी स्किल हो गया, एजुकेशन अवेलेबल जॉब हो गया। ठीक है, इसका ग्लोबल स्टैटिक्स क्या होता है? द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट द ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट 5.7% 2021 का। अभी तो मतलब अभी खैर ठीक है, अभी आसपास फिर भी उतना ही है, 6% के आसपास। द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिग्निफिकेंट इशू विथ द ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ द अराउंड 50%। जो यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट हो ना, वो 50% होगा, 15% है, जो कि काफ़ी मतलब चिंताजनक बात है। अब इम्पैक्ट क्या पड़ता है जब अनएम्प्लॉयमेंट है? तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमिक पर, इम्पैक्ट पड़ेगा सोशल पर, इम्पैक्ट पड़ेगा पॉलिटिकल पर, इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इकोनॉमिक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पहले तो इसका लॉस ऑफ इनकम, जो आपके इकोनॉमिक्स में जो इनकम आप कमाने का कैबल थे, वो आप तो कमा नहीं रहे। ठीक है, रिड्यूस द कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो आप जैसे आपको कमाने का कैपेबल है, फिर ठीक है, पर आप कमा ही नहीं रहे हैं। जब आप नहीं कमा रहे हैं, तो जो आप मतलब कंज्यूम करना चाहते हैं, जो आप खाना चाहते हैं, जो मतलब खर्च करना चाहते हैं, वो आप तो खर्च नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप कमा नहीं रहे हैं। डिक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसके कारण आप कमाइएगा नहीं, आप खर्चे नहीं कीजिएगा, तो इकोनॉमिक में ग्रोथ हो वो डिक्रीज होगा, कम होने लगेगा। ठीक है, अब सोशल इम्पैक्ट के बाद में क्या बात है? सोशल इम्पैक्ट में क्या, जब आप कमाइएगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली है कि उसमें गरीबी में रहिएगा, गरीबी रेखा में अंदर नीचे जाएगा, आपको स्ट्रेस होगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कीजिएगा, एंड मेंटल हेल्थ इशू हो जाएगा, कि आप मतलब बहुत हमेशा मेंटली मतलब एकदम बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप इनकम नहीं आ रहा है, जिसके कारण आप कहीं खर्च नहीं कर पा रहे हैं, कहीं आप घूम नहीं रहे, वही अब में होता है। अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट में क्या था? इंक्रीज द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड द सोशल अनरेस्ट, जिसके कारण आप मतलब क्राइम में चल जाएगा, और सो भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाएगा। मान लीजिए कोई जैसे कोई रैली निकाल रहा है, तो आपको पैसा दे देगा, तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाइएगा, कुछ क्राइम में इन्वॉल्व हो जाइएगा, ताकि आपको कैसे ज़रूरत पूर्ति हो जाए। ठीक है, इसका अब बात करें इंटरनेशनल
इंटर रिलेशन बिटवीन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट में इंटर रिलेशन क्या क्या है, जैसे ठीक है, जैसे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर क्लोजली लिंक्ड होता है। जो पॉवर्टी रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, ठीक है। जब अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो ऑटोमेटिक है नो कि पॉवर्टी रहेगा। जब तक मतलब बेरोजगारी रहेगा तो गरीबी रहेगा ही, पर गरीबी रहेगा तो बेरोजगारी का भी थोड़ा सा एथी है कि रहेगा ही, ऑटोमेटिक रहेगा। जब आप गरीबी है तो बेरोजगारी भी है, जब बेरोजगारी है तो गरीबी भी है, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है, ठीक है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफर द लीड टू द इंक्रीज द पॉवर्टी। जब हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो बहुत मतलब पॉवर्टी गरीबी बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, लेवल एज ए पीपल लॉज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। जैसे सोर्स जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो मतलब लूज कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया हैज एस्टेब्लिश द सेवरल कमिटी। इंडिया बहुत सारे कमिटी को एस्टेब्लिश किया गया जो उस कमिटी के बारे में जो कि पॉवर्टी को मतलब मेजर कर सके कि पॉवर्टी के कैसे हम मतलब किस लेवल पर माने कि हाँ ये आदमी गरीब है, ठीक है। जैसे पहला तो प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन जो कि अभी के डेट में वो नीति आयोग हो गया, ठीक है। द प्लानिंग कमीशन हैज हिस्टोरिकली बीन रेस्पॉन्सिबल। जो पहले प्लानिंग कमीशन रेस्पॉन्सिबल था पॉवर्टी को एस्टिमेशन इन इंडिया एस्टिमेशन करने के लिए इन की कमिटी अप्रोच है। अब ठीक है, अब बात करते हैं जैसे प्लानिंग कमीशन किया, जैसे अलग ही कमिटी आया लकडवाल कमिटी लकडवाला कमेटी आया, ठीक है। एंड तेंदुलकर कमेटी आया, रंगराजन कमेटी आया, एंड अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी आया, एंड नेशनल सैंपल सर्वे के कारण। अब बात करते हैं हम एक एक करके अलग कमेटी जो कि 1979 में आया, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था टू डेवलप अ मेथड ऑफ द एस्टिमेट पॉवर्टी बेस एंड द पॉवर्टी बेस। मतलब उसका ये था ना कि आप मतलब कौन सा मेथड लाया जाए कि जिसको पॉवर्टी को माना जाए कि हाँ ये आदमी पॉवर्टी लेवल में है। उसका अप्रोच क्या था? डिफाइन एंड पॉवर्टी लाइन एज ए मिनिमम इनकम। वो अलग कमेटी बनाया कि एक मिनिमम इनकम का बेस लिया, ठीक है, कि आप मिनिमम मतलब मिनिमम कमाते कितना है, रिक्वायर्ड टू मीट द डेली बेसिस इन। जैसे कि 2400 कैलोरी मतलब रूरल एरिया में है, ठीक है, और 2100 कैलोरी है अर्बन एरिया में। जैसे कि जो लोग 2400 कैलोरी मतलब लेते हैं मतलब खाते हुए हैं रूरल एरिया में, जो देहाती एरिया में अगर 2400 कैलोरी खा रहे हैं तो वो गरीबी मतलब 2400 कैलोरी के ऊपर खा रहे हैं तो गरीबी रेखा के में नहीं है। अगर 2400 कैलोरी के आसपास खा रहे हैं तो गरीबी रेखा में, ठीक है। अगर थी टाउन में जैसे कि अर्बन सिटी में अगर 2100 कैलोरी के आसपास ले रहे हैं तो वो गरीबी रेखा में मतलब है, और उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो गरीबी रेखा में नहीं है, ठीक है। वो कैलोरी के बेस पर लाया और इनकम के बेस पर लाया, ठीक है। लदवाला कमेटी है जो कि 1993 में लाया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिवाइव द पॉवर्टी एस्टिमेट एंड इम्प्रूव द मेथोलॉजी। जो पहले तो कैलोरी के बेस पर लाया था, अब उसको मतलब कुछ जो और इम्प्रूव करना था। जो लडवाला कमेटी है जो इसको ये ऑब्जेक्टिव था ना कि इसको एस्टिमेट का और इसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। इसका अप्रोच का यूज्ड कैलोरी इनटेक, जो भी आप कितना कैलोरी लेते हैं, कितना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, एंड बेस ऑफ द पॉवर्टी लाइन बट updated the consumption basket and the price calculate the poverty and line the separately and the rural and the urban area। उसको बाद मतलब थी कैलोरी भी लाया और मतलब आप कितना बास्केट मतलब होता है कितना आप यूज कर रहे हैं, कितना आप खा रहे हैं, कितना आपके पास स्टोर है, ठीक है, ये लाया लगभग। अब बात करते हैं कि तेंदुलकर कमेटी जो कि 2009 में एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव था to address the shortcoming in a previous poverty estimation। जो भी प्रीवियस पहले कमिटी लाया था उसका पहले जो ऑब्जेक्टिव लाया था तो उसको देखते हुए मतलब आगे भी एस्टिमेशन मतलब बताना था। शिफ्टेड फ्रॉम द कैलोरी बेस टू कंजप्शन। आप कितना कैलोरी बेस कंजप्शन करते हैं, कितना एक्सपेंडिचर बेस पॉवर्टी लाइन are the new poverty line account the spending of food, education and health।
तेंदुलकर कमेटी का अप्रोच क्या था कि आप कितना कैलोरी लेते हैं, कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, और कितना आप फूड पर खर्च करते हैं, कितना एजुकेशन पर खर्च करते हैं, और कितना हेल्थ पर खर्च करते हैं। Poverty line, the तेंदुलकर कमेटी रिकमेंडेशन ऑफ द पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब आप एक महीने में आप कितना खर्च करते हैं, खर्च कर पाते हैं, ठीक है। पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर इन द, अगर तेंदुलकर कमेटी का कहना है 2009 का रिपोर्ट से, अगर ये महीना में अगर 5 मतलब 446 रुपया अगर देहात में खर्च कर रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन में मतलब पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, मतलब पॉवर्टी लाइन में है। अगर 400 से ऊपर खर्च कर रहा है तो पॉवर्टी लाइन से बाहर है, ठीक है। और 446 से नीचे कर रहा है तो पॉवर्टी लाइन में है। अगर अर्बन रूरल मतलब ये सिटी में अगर 578 से ऊपर खर्च कर रहा है तो पॉवर्टी लाइन में नहीं है, 578 से नीचे खर्च कर रहा है तो पॉवर्टी लाइन में है, ठीक है। ये 2004-5 के प्राइज के हिसाब से बताया गया, अभी के नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं रंगराजन कमेटी, जो कि रंगराजन कमेटी 2014 में लाया गया था, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो पहले जो लाया था उसको रिवाइज करना था मेथोडोलॉजी को, और यूज करना था तेंदुलकर कमेटी का, जो कि अपडेट करना है, जो भी तेंदुलकर कमेटी है ना उसको अपडेट करना है कि हाँ अब कितना लाना है। उसका अप्रोच करता बॉर्डर proposed at the border definition of the poverty including क्या था, एजुकेशन को इंक्लूड किया है, हेल्थ को इंक्लूड किया है, एंड अदर बेसिक नीड जैसे सच एज स्प्रेड द पॉवर्टी लाइन एंड द रूरल एंड अर्बन एरिया, ठीक है। जैसे कि पॉवर्टी लाइन डिफाइन एज द मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। रंगराजन कमेटी ने मतलब रंगराजन कमेटी का एक हुआ है, तो जिसमें वो बताया कि आप पर मंथ अगर रूरल एरिया में अगर 972 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आप पॉवर्टी लाइन के 972 के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो आप पॉवर्टी लाइन के बाहर हैं, और 972 के आप नीचे खर्च कर रहे हैं तो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। आप पॉवर्टी लेवल में है 972 के खर्च करें तो पॉवर्टी के आसपास है, ठीक है। अगर आप अर्बन एरिया में अगर सिटी में है, ठीक है, आप सिटी में है अर्बन एरिया में है तो आप 1407 रुपये से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो आप मतलब पॉवर्टी से बाहर है, और 1407 रुपये से कम खर्च कर रहे हैं तो पॉवर्टी के नीचे है। ये मंथली का खर्चा है, ठीक है। पर ये प्राइज है 2011 और 12 के बेसिस पर बताएगा, ठीक है। अब बात आया कि अर्जुन सिंह गुप्ता कमेटी, जो कि 2007 में लाया गया, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव स्टडी कंडीशन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल सेक्टर के लिए, ये वर्कर के लिए था, ठीक है। इसका अप्रोच करता है इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्किंग पुअर, जैसे वर्किंग पुअर estimate 77% of India and the population population live in the less than 20 रुपये पर डे, ठीक है। 2007 के हिसाब से ये लाया गया है। अब बात करते हैं नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस के, जो कि NSSO के बारे में बात करते हैं, ठीक है। NSSO का होता है, NSSO है ना जो उसके बारे में बात करते हैं। NSSO का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोवाइड द डाटा ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर इशू द यूज द पॉवर्टी एस्टिमेशन, ठीक है। NSSO नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस ने एक मतलब डाटा प्रोवाइड करता है, जो कि कितना आप कंजप्शन करते हैं, कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, जो कि पॉवर्टी एस्टिमेशन करने। इसका अप्रोच क्या था, कंडक्ट लार्ज स्केल सर्वे एंड कलेक्ट, मतलब ये बहुत लोगों से पूछा गया, लार्ज स्केल सर्वे कंडक्ट किया, ठीक है। हाउस होल्ड कंजप्शन एंड पेरेंट्स विच द एस्टिमेट द डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन की, आप मतलब पॉवर्टी लाइन को कैसे आप मतलब मानते हैं, कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ये NSSO का ही है जो लार्ज स्केल डाटा स्केल किया। अब आज यही हम पढ़े हैं कि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जो कि कॉज इम्पैक्ट पढ़े हैं, जो कि सारी चीज़ हम लोग डिस्कस किए हैं।